कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं चैप्टर 6 की थ्योरम 6.6। देखिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। वो कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दो, तो उनका जो एरिया है उनकी रेशो इक्वल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं और उनका जो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर है। ठीक है बच्चे, तो देखिए बच्चे, थ्योरम 6.6 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे। चैप्टर 6, इसमें देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये है बच्चे, दूसरी ये है। यहाँ से A B C और दूसरी क्या है हमारे पास? P Q R। P Q R। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है बच्चे और P से QR पर। ये हमारा M पॉइंट है और ये हमारा N पॉइंट है। ठीक है बच्चे, अब देखिए गिवन हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये बात हम गिवन कर सकते हैं बच्चे। अब इसमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है? PQR। एक मिनट बच्चे, इज इक्वल टू, तो साइड्स क्या हैं बच्चे? देखिए AB अपॉन में PQ, साइड्स का रेशियो हमारा हो रहा है और साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। यहाँ से देखिए BC अपॉन में QR, तो BC अपॉन में QR उसका स्क्वायर कर दिया है और यहाँ से AC अपॉन में PR इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये इनके इक्वल है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ा? हमने जो ये थोड़ी एल्टीट्यूड डाला बच्चे, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। AM परपेंडिकुलर है BC पर एंड ड्रॉ करके आप लिख सकते हो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें क्या एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होता है? पहले हम ABC ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है बच्चे? यहाँ पर BC और एल्टीट्यूड है हमारे पास AM। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ, ये तो हमने ABC का निकाल दिया, अब हम निकालते हैं PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा बच्चे? QR और एल्टीट्यूड है हमारे पास PN। ठीक है बच्चे, अब दोनों को हमने एरिया निकाल लिया है। अब जब दोनों का एरिया निकल गया है तो हम क्या करेंगे? इनको रेशो में रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल्स को हमने रेशो में रख दिया है। अब इनकी वैल्यू किसके इक्वल है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर है हाफ मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई में AM, यहाँ पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में QR मल्टीप्लाई में PN। तो देखिए बच्चे, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पर
BC अपॉन में QR मल्टीप्लाई में AM अपॉन में PM, ये हमारे पास बच गया। इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बच्चे। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास BC अपॉन में QR, देखिए BC अपॉन में QR, दूसरा क्या आ गया AM अपॉन में PN। तो हमारी एल्टीट्यूड की भी रेशियो आ रही है यहाँ पर। तो अब हम क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल पहले ABM, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, और PQM, ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं क्योंकि हमारे इसमें एल्टीट्यूड आ रहा है। तो अब आप लिखिए इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। आप क्या रीज़न क्या दे सकते हो कि ABC, यहाँ पर ऊपर हमने बता दिया था कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उसके सभी एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे बच्चे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा हम दे सकते हैं एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, दोनों ही जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल हैं। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो ये हमने देखो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है बच्चे। पीछे बताया था मैंने आपको कि जब भी दो एंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब तीसरा अपने आप इक्वल होगा ही होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेकर दिखा देती हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल है। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो इनका सम कितना हो गया बच्चे 80। तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आएगा 100 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला 50 है और ये 30 है तो ये भी, तो क्योंकि दो एंगल्स हमने इक्वल कर दिए तो तीसरा एंगल अपने आप ही 100 निकलेगा दोनों का, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 80 है तो 180 में से 80 माइनस करोगे तो आपके पास 100 आएगा। तो जब भी दो एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चे तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा ही होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई हैं बच्चे। अब जब सिमिलर हो गई है तो हम इसे रेशो में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो हम उन्हें रेशो में लिख सकते हैं वो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AB अपॉन में PQ, क्योंकि हमने यही वाली ट्रायंगल ली है। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AM अपॉन में PN। हमें सिर्फ इन्हीं दो साइड्स की ज़रूरत है बच्चे, इसीलिए मैं तीसरी साइड क्या हो गई यहाँ पर BM अपॉन में QN, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए मैं सिर्फ ये दो साइड लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए दोनों, और हमें क्या पता है, ये तो कौन सी ट्रायंगल ली थी बच्चे हमने, ABM और P और QN लिखा है। यहाँ पे ABM आएगा और PQN, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स लिए ना हमने, तो बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। बट हमने अब इनको रेशो में लिख दिया है, लेकिन हमें क्या पता था, हमारे पास तो गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन सी, बट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमारे पास क्या है, गिवन है बच्चे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये चीज़ गिवन है तो हम इसमें क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसको हम सेकंड नेम कर देते हैं बच्चे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैं दोनों ट्रायंगल्स बच्चे यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ फिगर, ताकि बार बार आपको ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, हमें यहीं से आपको सामने दिख जाएगा। ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ये है PQR। ये हमारा एल्टीट्यूड जो बना हुआ है, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। ठीक है बच्चे, तो अब हमारी तो ये पूरी ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ हो गया है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन में QR, तो लिख देते हैं BC अपॉन में QR। तीसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चे, AC अपॉन में PR, तो AC अपॉन में PR। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट जो हमने जिसको नेमिंग किया है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है बच्चे। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि बी सी अपॉन में क्यू आर। अभी मैं बी सी अपॉन में क्यू आर देखिए किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैं इसकी बजाय लिख सकती हूँ बच्चे ए बी अपॉन में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, पी क्यू मल्टीप्लाई में ए एम यहाँ पे देखिए ये है था बी सी अपॉन में क्यू आर, और हमने बी सी अपॉन में क्यू आर किसके इक्वल दिखा रखा है बच्चे, ए बी अपॉन पी क्यू, दोनों बी सी अपॉन में क्यू आर के इक्वल है। तो मैंने बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर था, इसकी बजाय मैं क्या लिख दिया है, ए बी अपॉन में पी क्यू। दूसरा हमारे पास ये है कि यहाँ पर क्या है, ए एम अपॉन में पी एन है, तो वो भी लिख देते हैं ए एम अपॉन में पी एन। ये किससे रिजल्ट आया हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया है। बट अब देखिए जो ए एम अपॉन में पी एन है वो किसके इक्वल है, हमारी सेकंड इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है बच्चे। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू मल्टीप्लाई में ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है, वो भी ए बी अपॉन पी क्यू के है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू फ्रॉम सेकेंड। ये रिज़ल्ट हमने सेकंड इक्वेशन के बेस पे निकाला है बच्चे। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी मल्टीप्लाई में ए बी और पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू, तो पी क्यू दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो जब हमने एक साइड के स्क्वायर के इक्वल एरिया इक्वल प्रूव कर दिया बच्चे, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड का इसी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ए बी अपॉन में पी क्यू होल स्क्वायर। दूसरी साइड क्या है हमारे पास, ये देखिए बी सी अपॉन में क्यू आर इसके होल स्क्वायर के, और तीसरी साइड क्या हो जाएगी ए सी अपॉन में पी आर। तीनों साइड्स जो है बच्चे, तीनों साइड्स का रेशो हम इसको इस तरीके से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अब जब हमारे पास ये आ गया तो हमने यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।